अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट क्लास। हम ये लाइव सेशन जो है कंबाइंड सेशन कर रहे हैं, क्लास 3A और सेक्शन 3 और 3B का। अगर आप लोगों को आवाज़ में मसला है तो प्लीज़ लेट मी नो राइट नाउ, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में भी मसला हो सकता है। रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ इसकी भी। आवाज ठीक है सर वॉइस बिल्कुल सर आवाज आवाज सही है। ठीक है। आवाज़ ठीक है? इट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। सो हम चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे। मैं उसकी स्लाइड शेयर कर देता हूँ एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट टॉपिक वेयर वी लेफ्ट इन द रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है? So, just a minute. Let me just share the screen. Screen share हो गई आपके पास मेरी? जी सर। सर Okay, great. Thank you. So, just a minute. So, if you remember in the previous lecture जब हमने रिकॉर्ड किया था, उसमें हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। इस न्यूमेरिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। We will move from this numerical. हम आगे चलते हैं। हम बात करते हैं, जैसा मिनट मुझे लोगों को थोड़ा एडमिट कर लूँ मैं लोगों को। तो ओके, सो दिस इज अ न्यू टॉपिक। अगर आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है, पावर एंड एफिशिएंसी। तो सबसे पहली बात ये है कि हमने डिस्कस किया है एनर्जी और वर्क को। वर्क जो है बेसिकली फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो प्लीज अपना माइक जो है म्यूट कर दीजिएगा, जब आपको जरूरत पड़े तो फिर उसको अनम्यूट कर लें। वर्क के बाद जो दूसरा एक कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी के बाद, वो पावर है। पावर का कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि पावर क्या होती है। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन मेरी पूरी क्लियर है या इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेजेस पॉपअप होते हैं, तो इसकी वजह से मसला तो नहीं हो रहा? क्लियर नो है सर। सर पूरी क्लियर है। ओके, मतलब कोई चीज हाइड तो नहीं हुई ना? नहीं नो नो सर सर। ओके, थैंक यू। सो पावर बेसिकली क्या होता है? अगर रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ये तमाम चीजें पावर ही होती हैं। मतलब एक्चुअली दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट जो हम पहले कवर कर चुके हैं। आपने पहले क्लास में पढ़ा है, द पावर जनरेटेड बाय मशीन और इंजन दैट परफॉर्म्स एन अमाउंट ऑफ वर्क du विद इन द टाइम इंटरवल dt। तो अगर आप इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है, या वर्क डन पर यूनिट टाइम है, इन तमाम को हम पावर की तरह डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर du है वो वर्क डन है, डिफरेंशियल वर्क डन है, विच इज इक्वल्स टू dfs या fds या fdr। तो du जो है बेसिकली वर्क डन है और dt जो है उसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए आई गेस। सिमिलर विच मीन्स पावर जो है वो du अपॉन dt हो गया, वेयर u जो है वो वर्क डन हो गया, जिसको हम f डॉट dr कहते हैं। डॉट dr मतलब इसलिए कि आपके पास इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं f को मैं बाहर ले लेता हूँ एंड dr अपॉन dt को सॉल्व करता हूँ, तो आई कैन गेट f डॉट डी बेसिकली आपके पास क्या होता है? सॉरी, dr अपॉन dt बेसिकली v हो गया। सो एफ डॉट वी बेसिकली एक नया फॉर्मूला है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन इस चीज में? बिकॉज पावर का ये जो फॉर्मूला है, यूजुअली हम पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, तमाम पावर की डेफिनेशंस है। बट एक और डेफिनेशन ये होती है कि पावर इज बेसिकली इक्वल्स टू फोर्स टाइम वेलोसिटी। ये पता है आपको सबको, या आप लोगों के लिए पहली दफा सुन देख रहे हो ये चीज? सर देख के समझ आ गया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि फोर्स टाइम वेलोसिटी, ये जो रिलेशन है, ये बड़ा मशहूर रिलेशन है। पावर को हम यस यस सर यस आपको सर पता पता है। है? तो ये एग्जैक्टली वही बात है। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। हम आगे देखते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि हमारे पास इनकी यूनिट कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। हॉर्स पावर आमतौर पर जब हम मैकेनिकल में बात करते हैं तो यूजुअली हम हॉर्स पावर यूनिट्स को भी इस्तेमाल करते हैं। इस यूनिट हॉर्स पावर सिर्फ एक यूनिट है पावर का, डेफिनेशन पावर की वही है जो पहले थी। तो आप ये याद रखो कि यहाँ पे हॉर्स पावर की जो कन्वर्जन है वो किस तरह की है? 550 फीट पाउंड्स पर सेकेंड 1 हॉर्स पावर होती है, या 746 वॉट। ये आपने मेरे ख्याल में पहले भी विंटर में आपने देखा होगा ये चीज। डू यू रिमेम्बर दिस रिलेशन? टू इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन। जी सर सर। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं, राइट? तो यू शुड नो अबाउट द कन्वर्जन फैक्टर। ये दोनों इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। तो यूजुअली आप मैकेनिकल में आपने शायद नोट किया होगा, हम देखते हैं कि ये गाड़ी इतने हॉर्स पावर की है, ये मशीन जो है ये इतने हॉर्स पावर की है। तो यूजुअली हम हॉर्स पावर में बात कर रहे होते हैं।
तो हमें आपके घरों में भी पानी की मोटर लगी हुई, तो हम क्या कहते हैं उसको कि भाई 1 हॉर्स पावर की है, 1.5 हॉर्स पावर की है, 1.5 या 2 हॉर्स पावर की है। भाई इस बारे में तो आप लोगों को सबको आइडिया है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। एनीवेज आगे चलते हैं हम। एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। एफिशिएंसी क्या होती है? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो इसमें कोई मसला, एफिशिएंसी क्या होती है? कोई ऐसा सवाल जो आपको समझ ना हो, कोई बात पूछनी हो? एफिशिएंसी एफिशिएंसी आपको क्लियर है? ओके, तो एफिशिएंसी बेसिकली एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट या पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में माशाल्लाह से थर्मो 1 थर्मो 2 दोनों पढ़ा हुआ था, तो आई थिंक ये इतना मुश्किल चीज नहीं, आपको आइडिया हो गया होगा क्या एफिशिएंसी क्या होती है। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100, ये भाई पता है आपको, सही है। सो हम डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल्स में और जो पीटीसी न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किया उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसलिए कि हमने इसमें जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड हो गया। अब हम ये सवाल देखते हैं। अ मैन इन फिगर पुशेस ऑन 50 kg क्रेट। एक 50 kg का क्रेट है, एक आदमी उसको पुश कर रहा है विद अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। अच्छा, और जो एंगल है, जिस एंगल से वो फोर्स लग रही है, वो आपको गिवन है। यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ, अगर आपको गौर करो, 3 4 5 सॉरी। डिटरमाइन द पावर सप्लाइड। हमें पावर निकालनी है बाय द मैन व्हेन t इक्वल्स टू 4 सेकंड, जब टाइम जो है 4 सेकंड हो। द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द क्रेट इज 0.2। सॉरी, इनिशियली द क्रेट इज एट रेस्ट। तो सवाल ये है कि क्रेट रखा हुआ है जमीन के ऊपर, फ्लोर के दरमियान फ्रिक्शन है, the man is pushing the crate forward and we have the force which is 150 न्यूटन, और वो एक एंगल बना रही है 3 4 5, एक ट्राइंगल से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द फ्री बॉडी डायग्राम। we have the weight which is 50 times 9.81, we have the force which is 150, और यहाँ हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है और हमारे पास एक फ्रिक्शन फोर्स है जिसको हम 0.2 टाइम्स n लिखते हैं। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, आई होप कि हाँ अभी तक। और n जो है नॉर्मल रिएक्शन है, जो जमीन लगा रही है, फ्लोर लगा रहा है इस क्रेट के ऊपर। मोशन की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में। और क्लियर? कोई मतलब नहीं है? यस सर। ओके, नो सर। ओके, तो चीज बड़ी आसान सी है। सो व्हाट वुड हैपन नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या निकालना है। हमारे पास f गिवन है, वेट गिवन है, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स नहीं है और n नहीं है। तो n के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n निकालने के लिए हम समीशन ऑफ Fy करेंगे अलोंग, मतलब हम तमाम फोर्सेस को सम करेंगे अलोंग y एक्सिस। सो व्हाट वी विल गेट n, जो कि नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की तरफ पॉजिटिव। देन वी हैव द अप्लाइड फोर्स व्हिच इज 150। इसका हमने y कंपोनेंट ले लिया 3/5 माइनस ये कौन सी टर्म है? दिस इज अ वेट टर्म जो कि डाउनवर्ड एड कर रही है, इक्वल्स टू 0। व्हाई 0? बिकॉज़ देयर इज नो एक्सेलरेशन। y की डायरेक्शन 0 होती है। नहीं, y की डायरेक्शन 0 नहीं होती, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है क्योंकि a y वो x की डायरेक्शन में, y में एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली, शाबाश। तो ma की वैल्यू इसलिए 0 नहीं है कि वो 0 होती है, इसलिए 0 है बिकॉज a y नहीं है, मोशन जो है वो सिर्फ x डायरेक्शन में। तो हमने समीशन ऑफ Fy अप्लाई किया और फिर हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली। कोई मसला आता, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली हमारे पास समीशन ऑफ Fx में क्या होगा? जो फोर्सेस को आप, जो सेम फोर्स अप्लाइड फोर्स है वो 150 है, उसका आपने x कंपोनेंट ले लिया। नाउ यू हैव द फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज 0.2 टाइम्स n। ये n कौन सी फोर्स है? जो कि along the opposite direction of the motion है। ये देख रहे हो आप, Ff equals to 0.2 n, ये वैल्यू लिखी हुई है, राइट। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये इसको रेजिस्ट कर रही है या मोशन के ऑपोजिट है। इक्वल्स टू m में यहाँ पे आएगा बिकॉज मास टाइम एक्सेलरेशन इज द टर्म जो कि नेट फोर्स है जो इस क्रेट के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है जब आप उसको पुश कर रहे हो। कोई मसला आता है? कोई मसला? ऑल गुड? यस। ओके, सो यहाँ से क्या निकल के आया आपके पास? एक्सेलरेशन। अच्छा, मैं एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहा हूँ? देखो, याद रखो कि हमें अगर टाइम निकालना है, सॉरी, हमें वेलोसिटी, हमें निकालनी थी पावर एक्चुअली। टाइम, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। नाउ वी हैव द रिलेशन। ये कौन सी रिलेशन है? Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT। इसमें कोई मसला तो नहीं है, इस बेसिक रिलेशन है जो आप पहले पढ़ते आ रहे हो। V जो है आपको निकालना है। अच्छा, V निकालने का मकसद क्या था? V निकालने का मकसद ये था कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जब टाइम 4 सेकंड है तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसका रिलेशन तो बहुत बेसिक सा रिलेशन क्या है कि Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT। Vi जिसको हम V नॉट कह रहे हैं वो 0 है बिकॉज द मैन
the crate is at rest initially and जब मैं v निकाल लूंगा तो मैं v को अगर फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट द पावर. ये बात मेक सेंस? Yes, sir. क्लियर है बात? मैं कह रहा हूँ कि देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे पावर निकालनी है तो पावर निकालने के लिए का जो रिलेशन है वो सिर्फ दो ही है. एक रिलेशन ये कि मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाए और डिवाइड कर दूं मैं टाइम से. यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाए? फोर्स टाइम वेलोसिटी. तो अगर मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाए एट टाइम इक्वल्स टू 4 सेकंड तो आई कैन फाइंड द पावर वैल्यू एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड. तो मैंने यहाँ पे v निकाला जब टाइम जो है 4 सेकंड है. उसको निकालने के लिए मुझे a चाहिए. तो a मेरे पास यहाँ से आ गया जो मैंने फोर्स की इक्वेशन अप्लाई की है. करेक्ट? तो v इक्वल्स टू v नॉट या vi प्लस at. करेक्ट? तो a जो है हमने यहाँ से निकाला था जो कि x एक्सिस के अलोंग सम किया था. Whereas जो टाइम है वो हमारे पास गिवन है. तो हमारे पास जो वेलोसिटी आई वो कितनी आई? 0.312 मीटर पर सेकंड. दिस इज द वेलोसिटी that the crate will be having at time equals to 4 seconds. That makes sense? जी guys, make sense? All good? जी सर. Yes, sir. Okay, कोई मसला तो नहीं है? मैं तेज तो नहीं आ रहा? No, sir. Okay, great. So v निकल गया. अब v से क्या फायदा होगा? फायदा क्या है v का? v का फायदा है कि हमें पावर निकालनी है. पावर निकल जाएगी. तो पावर के लिए हमें पास v की PR वैल्यू over DT मिल जाए. जो है वो v जो है हमारे पास 0.312 आया. अब f क्या है पहले मुझे बताओ. f पहले मुझे बताओ कि पावर जो है वो जो पावर इसकी होगी वो बेसिकली क्या होगी? वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना. तो हमने पिछले रिलेशन यहाँ से जो ड्राइव किया था रिलेशन छोटा सा यहाँ से f डॉट v. तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू वो कौन सी होनी चाहिए? जो अलोंग द मोशन है. करेक्ट? तो 150 जो है वो एंगल पे अप्लाई हो रही है. तो वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद द फैक्टर 4/5 which will make this force along the x axis. और ये बात क्लियर है? कर्ली ब्राउन हेयर मतलब वो वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. नहीं बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं fx क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मोशन है ना वो along x axis है. ठीक है? तो सर वो एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं. वो cos कर्ली ब्राउन हेयर तो मतलब 4/5 वहां से आया एंगल का दिए हुए थे. कर्ली ब्राउन हेयर वाला बात ना करो यहाँ पे भाई. ये देख लो सिल्की वाइट हेयर. हमारा 4 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है और 5 जो है यहाँ पे हाइपोटेनस है. 4 ये रहा जो जिस डायरेक्शन ऑफ मोशन है और 5 जो है वो उसका हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का. तो खैर ये तो मैं इस पे मैं नहीं पढ़ रहा. बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 150 को मल्टीप्लाई कर दूं वो 4/5 से, क्योंकि फोर्स का मुझे अलोंग द मोशन कंपोनेंट चाहिए टू फाइंड द पावर. ऑल गुड? Yes, sir. यस सर. ठीक है, थैंक यू. नो सर. अब क्या सर इसके अंदर साइन या कॉस क्यों नहीं आया? बच्चे आ तो गया साइन अपॉन कॉस. ये कॉस जो 4/5 ही कॉस तो लिखा हुआ है. सर डायरेक्ट आपने इसकी वैल्यूज पुट की थी. वही तो मैं बच्चों वही तो मैं कह रहा सर. ये बात देखो, ये cos is equals to ट्रायंगल base डायरेक्ट पुट नहीं किए अदनान. ये ट्रायंगल वैल्यूज देखो, गिवन है ना. ये ट्रायंगल देखो. इससे पहले एंगल निकालोगे फिर एंगल को कॉस के अंदर रखोगे. इससे अच्छा डायरेक्ट ये वैल्यू ही पुट कर दो ना. देखो आपके पास अगर मैं यहाँ से कॉस यहाँ थीटा निकालूंगा, पहले थीटा कैसे निकलेगा कि मैं निकालूं वही साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, फिर थीटा निकालूं फिर कॉस लूं. तो इससे डजंट मेक सेंस, राइट? आपको कॉस निकालना है ना भाई इस ट्रायंगल में. ये चीज तो आप यार स्टैटिक्स में बहुत दफा करते रहते हो. आप इस तरह के ट्रायंगल्स नहीं आते थे स्टैटिक्स में? जी रिमेंबर? सर. जी सर. जी सर हमने किए. Yes, sir. बहुत दफा किया हुआ ना. ये तो मैं नई बात थोड़ी कर रहा हूँ. ये तो 3/4 या 3/5 अंडरस्टैंडेबल है सर. 4/5 करोगे तो कॉस आता है. देखो कॉस साइन में मत फंसो. ये चेक करो कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है. तो मैं 4/5 करूंगा तो मतलब है कि मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा हूँ. अगर 3/5 करूँ तो मैं वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा हूँ. ये तो बात मेरा ख्याल है कि मैं ये बात मतलब आई अज्यूम कि आपको बात समझ में आ रही है. ये बात पता है? ठीक है? Yes, सर sir. समझ आ रही है. मैं इसको यस सर. तेजी से जा रहा था. तो जो कह रहे हैं कि कॉस साइन क्यों नहीं किया, तो भाई ये साइन कॉस ही तो है बच्चे. 4/5 का मतलब क्या है? कॉस थीटा. सही है सर, समझ में आ गया. ठीक है, बात समझ आ गई. तो पावर निकल गई यहाँ से. तो यहाँ पे बहुत सिंपल सवाल था. हम एक और सवाल देखते हैं जिसमें हमारे पास एक ब्लॉक अटैच हुआ है. उस ब्लॉक के साथ ब्लॉक अटैच हुआ है एक स्प्रिंग के साथ. अ 50 पाउंड ब्लॉक रेस्ट ऑन अ रफ सरफेस फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2. एक ब्लॉक है जो कि एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है. उसके दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है. और जो फोर्स लग रही है वो कोई एंगल बना रहा है. फोर्स एंगल बना रही है. और फोर्स जो है वो किसका फंक्शन है? पोजीशन का.
40 plus s square. पोजीशन मतलब along the length, ठीक है, where s is in feet, acts on the block in the direction show. इसको ये पुश कर रही है. If the spring is originally unstretched, जब s equals to 0 है, spring जो है unstretched है, the block is at rest, block जो है वो rest में, velocity इसकी 0 है. Determine the power developed by the force. The instant the block has moved s equals to 1.5 feet. मुझे चेक हमें निकालना क्या है कि जब ब्लॉक जो है 1.5 फीट तक जाएगा तो कितनी पावर वो एक्सर्ट कर रहा है. सबसे पहले हम इस पर देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. पहली फोर्स आपके पास गिवन है जो कि इसको पुश कर रही है विद अ सर्टेन एंगल 30 डिग्री. उस फोर्स की वैल्यू यहाँ पर गिवन है व्हिच इज 40 प्लस एस स्क्वायर. ये फोर्स जो है वो किसका रिलेशन फंक्शन है? इट्स अ फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. Now we have another force which is the weight of the block which is 50 pounds. We have one force which is along the normal force, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है. We have friction force which is 0.2 NB. इसमें कोई issue. And now we have a spring force, an additional force which is resisting the motion of the block. आप जब इसको पुश करोगे तो स्प्रिंग इसको वापस की तरफ वापस पुश करेगा. इन तमाम फोर्सेस में कोई कंफ्यूजन किसी को? सर S0 पर FS 0 होगी ना? हाँ, वो तो कोई फोर्स ही नहीं होगी ना जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, क्योंकि Fs जो है इज अ फंक्शन ऑफ द पोजीशन, राइट. 1/2 Ks होता है ना, F equals to Ks होता है. यस सर. अगर मैं लिखता हूँ F equals to Kx या F equals to Ks, तो अगर S ही नहीं है तो F नहीं होगी ना. अच्छा जी अरीज, आप कुछ कह रहे थे? अरीज आप क्वेश्चन दोबारा समझ नहीं आ रही. ये क्वेश्चंस में दो डायग्राम्स बनी हुई हैं सर. आप कोई क्वेश्चन देंगे क्विज वगैरह में तो ये दोनों बनी होंगी? नहीं सवाल बड़ा अच्छा है. नहीं ऐसा नहीं होगा. आप फोर्स वाली डायग्राम तुम्हें बनानी पड़ेगी भाई अपने लिए. ये तो फिगर बनाई है नीचे वाली, सॉल्यूशन का हिस्सा है नीचे वाली डायग्राम. ये मैंने खुद बनाई है. ये मतलब ये आपने बनानी है. ये जो है फ्री बॉडी आपके पास सिर्फ ये फिगर आएगी पहली वाली. तो ये जो देख रहे हो लाल रंग के एरो बने हुए हैं और पर्पल एरोज बने हुए हैं, these arrows will be drawn by you. You should know कि फोर्सेस कहाँ कहाँ लग रही हैं. जब भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो 50 पाउंड फोर्स है नीचे की तरफ बैठ कर रही है, सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ. सवाल में सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है. ये देखो टेक्स्ट में लिखा हुआ है. You have to draw it by yourself. ये फ्रिक्शन फोर्स आपको पता होना चाहिए फिजिकली कहाँ लगती है. अब फ्रिक्शन फोर्स यूं थोड़ी लगेगी ना वर्टिकली, ऐसी लगेगी. मोशन अगर इस तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स के ऑपोजिट है. एनबी जो है वो नीचे से ऊपर लगती है. एफएक्स जो है वो स्प्रिंग लगा रही है, ठीक है. सर एक बात बता दें सर, ये जो एफएस वाली है वो इस वजह से 0 हो रही क्योंकि हमारा जो एस है वो 0 है ना. हाँ इनिशियली 0 है, राइट. इनिशियली बस ठीक है. 0 पर जब अनस्ट्रेच, देखो स्प्रिंग को ना मैं दबा रहा हूँ ना मैं उसको खींच रहा हूँ, ठीक है, ना स्प्रिंग को मैं पुश कर रहा हूँ ना पुल कर रहा हूँ, तो उस वक्त एफएस कोई नहीं है, 0 है, राइट. बट जब मैं उसको पुश कर रहा हूँ तो फिर जो F equals to Ks होता है ना, now UL value of S is greater than 0, right? Make sense? देखो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Yes, sir. Kx या K. सर समझ गया. Now अब हमें निकालना कब है? पावर कब निकालनी है? जब S की वैल्यू 1.5 है. अब देखो सवाल समझना फिर से. एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका कुछ वेट है और कुछ फ्रिक्शन है उसके दरमियान और फ्लो के दरमियान. एक स्प्रिंग अटैच हुआ है जिसकी K वैल्यू गिवन है. एक फोर्स जो है जो कि 40 प्लस एस स्क्वायर है उसको पुश कर रही है. तो जब 1.5 मीटर फीट तक जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा ये ब्लॉक या स्प्रिंग, व्हाट वुड हैपन? हमें उस पॉइंट पर पावर निकालनी है. बात समझ में आ गई? हमने तमाम फोर्सेस को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया. तमाम फोर्सेस कितनी है? 5 फोर्सेस हैं टोटल. एक फोर्स जो है वो एक वेट है, एक नॉर्मल है, एक फ्रिक्शन है, एक स्प्रिंग है और एक अप्लाइड फोर्स है. ऑल गुड? सर हमें 2 दफा मतलब वो सम ऑफ ऑल फोर्सेस करना पड़ेगा. पहले S0 पे करना पड़ेगा फिर S15 1.5 पे. देखो बात ये है कि अभी हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस अननोन है. हमारे पास जो फोर्स अननोन है वो कौन सी है? हमारे पास एक फोर्स जो है वो NB अननोन है, FF अननोन है और FS भी नहीं है, ठीक है. तो अब हम लेट्स सी कि हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस है. लेट्स मूव ऑन, ठीक है. हम समझ में क्लियर हो जाएगी. नाउ सबसे पहले आपने क्या किया? आपने समीकरण ऑफ Fy अप्लाई किया बिकॉज जो मोशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है. तो सबसे पहली इक्वेशन हम आमतौर पर अप्लाई करते हैं समीकरण ऑफ Fy. अब देखो ND जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है टुवर्ड अपवर्ड. ये कौन सी फोर्स है? 40 प्लस एस स्क्वायर साइन 30. ये वो फोर्स है जो कि अप्लाइड कंपोनेंट, अप्लाइड फोर्स का एक्स साइन कंपोनेंट है. देखो नजर आ रहा है? F नीचे की तरफ बैठ कर रही है ना, तो इसका जो साइन कंपोनेंट है वो भी नीचे की तरफ बैठ करेगा तो भी नेगेटिव आ गया. ऑल गुड? यस सर. मेक सेंस? राइट. नाउ वी हैव अनदर वेलोसिटी, जो वेट है वो 50 है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. तो ये क्वेश्चन समझ में आ रही है? पहली वाली
इक्वल टू 0 MAY 0 है। जी फरमाइए। सर ये एन आपने बताया रिएक्शन कंपोनेंट है और ये डाउनवर्ड ही एक्ट करता है। देखो एन बी अपवर्ड करता है ना। आप जमीन के ऊपर अगर आप खड़े हुए हैं, लेट से आपका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो वेट को कौन काउंटर कर रहा है? जमीन की फोर्स काउंटर कर रही है ना। देयर इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आपकी जो भी ऊपर से फोर्सेस का सम है वर्टिकली, उसके बराबर ही तो फोर्स लग रही है नीचे से ऊपर। ओके सर। नहीं सुन रहा सर एक बात मुझे समझ नहीं आई सर, एंगल के साथ जो 40 प्लस एस स्क्वायर जो आपने लिखा है सर, ये कैसे आया? बच्चे? ये एफ देख रहे हो, ये जो ब्लैक बना हुआ है, ये अप्लाइड फोर्स है ना। इसकी वैल्यू ऊपर आपके पास गिवन है 40 प्लस एस स्क्वायर। ठीक ठीक ठीक, समझ गया। ये फंक्शन है किसका? एस का। ठीक है, समझ। तो 50 जो है वो वेट है। इक्वल टू 0 क्यों आया? बिकॉज एम ए की वैल्यू 0 है। तो हमने क्या निकाल लिया? हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया एज अ फंक्शन ऑफ एस। ऑल गुड? ठीक। ओके सर। नाउ अब हम लगा रहे हैं वर्क एनर्जी जो प्रिंसिपल था वो। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट पहली काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0 होगी। क्यों? क्योंकि इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। तो हाफ एम वी स्क्वायर में वी टर्म 0, तो ये 0 हो गई। ऑल गुड? ठीक है जी। यस सर। नाउ यहाँ पे एक मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे इक्वल टू आना चाहिए। अच्छा, प्लस तमाम वर्क डन जो उस पर हुआ है, चाहे वो वर्क डन उसको सपोर्ट कर रहा है या उसके मोशन को रोक रहा है, अभी हम उस पर बात करते हैं। इक्वल्स टू T2। यहाँ पे थोड़ी प्लस नहीं है, यहाँ पे इट शुड बी इक्वल्स टू, गलती है, प्रिंटिंग है। T2 जो है वो क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होगी? हाफ एम वी टू स्क्वायर। करेक्ट जी? यस सर। ठीक है। नाउ अब लेट्स टॉक अबाउट द वर्क डन। वर्क डन कौन क्या क्या है? देखो पहले बताओ वर्क डन की इक्वेशन क्या होती है? फंडामेंटल इक्वेशन होती है F टाइम ds। तो F की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 40 प्लस एस स्क्वायर cos ऑफ 30, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन करना है आपने cos 30, और ds क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है F का वो फंक्शन ऑफ S। गॉट इट? ऑल गुड? यस। नो सर। सर नहीं समझ आया सर। ओके देखो पहले बताओ वर्क डन क्या होता है? मुझे सिंपल आसान सा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F टाइम्स डिस्प्लेसमेंट टाइम cos 30 cos थीटा, यही होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स का कंपोनेंट होता है ना, F डॉट S होता है ना। इट्स अ cos थीटा। यस सर। F टाइम S टाइम्स F cos। डॉट डी cos थीटा। तो F की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 40 प्लस एस स्क्वायर। अब देखो ये जो है एक फंक्शन है, तो यू हैव टू हैव इंटीग्रेशन। अब ये कहां तक करना है? अपने 1.5 तक करना है। तो 0 to 1.5, ये F की वैल्यू आ गई, इसका cos 30, इसका X कंपोनेंट आ गया, और ds क्या चीज है? जो कि F टाइम S आता है ना, उसमें S की जगह पे ds आएगा, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऑल गुड? सर तो cos 30 ठीक क्यों सर। लिया, sin 30 क्यों नहीं लिया? बच्चे फॉर्म cos आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो क्या आंसर आता है? अच्छा cos होता है, ठीक है नहीं समझ मारा? यस सर, समझ आ गया। वैसे फॉर्मूला cos थीटा ही होता है जो हम लोग सपोज करते हैं वो 0 डिग्री पे सपोज करते हैं ताकि 1 आए। नहीं, फॉरगेट अबाउट 0 डिग्री भाई। वो बचपन की कहानी है। cos theta means यस सर। any angle between the force and the displacement. It could be 0, it could be 90, it could be between 0 and 90, and even it can get greater than 90. तो भाई ये थीटा cos थीटा ही रिलेशन है भाई। इसको ये तो मैं बहुत दफा पहले बता चुका हूँ, मतलब इवन इससे सर? पहले। जी बोलिए सर जी। इसमें हम साइन थीटा इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि साइन थीटा की वजह से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, हमारे पास वर्क डन नहीं हो रहा, हमारे पास cos थीटा की वजह से हो रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से हो रहा है इसलिए। ओके फाइन, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बट द रियल अंडरस्टैंडिंग इज नॉट लाइक दिस। आप देखो जब फोर्स लगाते हो किसी बॉडी पे, बिल्कुल फंडामेंटल बात कर रहा हूँ, तो वो बॉडी जब मूव करती है तो अलोंग डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मूव करेगी ना। तो वर्क डन आपका वैसे हो रहा है, या तो वर्क डन जो है वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। F डॉट S होता है। मेरा पहले ये बहुत बेसिक सी बात है, इसको प्लीज थोड़ा सा रिवाइज कर लो, बिकॉज अदरवाइज वी विल बी वेस्टिंग टाइम हियर।
तो यहाँ पे समझ लो कि f टाइम जो है ds क्यों आया, क्योंकि वी आर इंटीग्रेटिंग इट। 0 to 1.5 का मतलब है कि हम किस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, 1.5 s पे निकालना चाह रहे हैं। इसमें कोई मसला? नो सर। नो सर। नाउ अब हम बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की। स्प्रिंग फोर्स जो है वो इस मोशन को रेजिस्ट कर रही है, तो नेगेटिव आ गया, तो वर्क जो है वो नेगेटिव हुआ। 1/2 के एस स्क्वायर, ये रिलेशन कहाँ से आया? दिस यू नो अबाउट दिस रिलेशन, पहले डिस्कस किया है। तो जो सर दिस इज एफ दिस इज 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है या एस स्क्वायर होता है, तो के की वैल्यू 20 है और 1.5 जो है वो आपको उस पॉइंट पर निकालना है। तो ये रिलेशन जो है बेसिकली स्प्रिंग का वर्क डन है जो कि वो बॉडी पे कर रहा है, और इट्स के की वैल्यू पीछे दी हुई थी। जी गिवन है, हाँ गिवन है, गिवन है। अच्छा हमारे पास प्लीज, तो 1/2 के एस स्क्वायर हम 1.5 पर निकालना चाह रहे हैं, तो 1.5 एस। प्लीज चेक करो, उसको दोबारा रिवाइज कर लो, अदरवाइज हम इस साइकिल में फंसे रहेंगे काफी देर तक। जी अब्दुल समद बोले। सर इसके अंदर ये स्क्वायर क्यों आ रहा है सर? के एक्स होता है माइनस के एक्स एफ इक्वल्स टू, तो यहाँ पे स्क्वायर क्यों आ रहा है? हाँ बच्चे फोर्स है वो, F इक्वल्स टू के एक्स फोर्स होती है जब उसको हम सॉल्व करते हैं फॉर टू कन्वर्ट इट इनटू द इनर वर्क डन बाय द स्प्रिंग, तो 1/k s स्क्वायर बन जाता है। मैं वो आपसे कह रहा हूँ, वही अर्ज कर रहा हूँ। आप पिछली स्लाइड्स आप देखोगे नहीं तो ऐसे ही होगा, हम हर स्टेप पर फंसेंगे। आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देखो, ये बेसिक सी बातें हैं, ये इवन डायनामिक्स का पार्ट भी नहीं है, इससे पहले भी हमने कवर कर लेनी चाहिए थी आपने, कि जो वर्क डन है या वर्क डन बाय द स्प्रिंग 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है, या इस केस में वो एस स्क्वायर हो गया। ये कैसे निकला है इसको भी हमने डिस्कस किया था पिछली स्लाइड्स में, तो प्लीज वहां से देख लीजिएगा, अदरवाइज हम हर पॉइंट फंसेंगे। दिस न्यूमेरिकल इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये दूसरा जो पॉइंट है आप ये समझ लो कि 1/k s स्क्वायर, s 1.5 है, ये माइनस क्यों आया? बिकॉज ये जो वर्क डन है ये अगेंस्ट द मोशन हो रहा है। नाउ द थर्ड वर्क डन कौन कर रहा है? जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो कैसे निकाली आपने? n 70 प्लस 0.5 s स्क्वायर होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने किससे? कोएफिशिएंट फ्रिक्शन व्हिच इज 0.2 टाइम्स ds। ऑल गुड? यस सर। नहीं कोई मतलब नहीं है इस थर्ड पार्ट में, थर्ड टर्म में? सर एनबी का क्यों नहीं फोर्स लगा रहे, सिर्फ एनबी की भी तो है ना। बच्चे एनबी की फोर्स कैसे लग रही है मुझे बताओ ना। एनबी की फोर्स वर्टिकल ही लग रही है ना, अपवर्ड। अच्छा वर्टिकल है, ठीक है ठीक। इस एनबी की वजह से जो फ्रिक्शन हो रहा है वो तो इनकॉर्पोरेट कर लिया ना हमने, देखो 0.2 ऑफ एनबी ये लिख दिया, ये देखो ये समझ गया सर, समझ। तो ये टर्म क्या लिखी हुई है? 0.2 ऑफ एमबी लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ एन डी एस। ठीक हो गया? अब जब इसको आपने पूरे को सॉल्व किया तो यू हैव गॉट अ इक्वेशन v2 यहाँ से निकाल लिया, एक वेरिएबल आपके पास, एंड जब आपके पास v आ गया तो अब हमें क्या निकालना है? पावर निकालनी है किस पॉइंट पर? जब s बराबर है 1.5 के। v2 आपने निकाल ली 3.465 फीट पर सेकंड, जब आपके पास s बराबर है 1.5 के। नाउ अब मुझे पावर निकालनी है, पावर के लिए मुझे फोर्स चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। फोर्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा? वी ऑलरेडी नो कि फोर्स बराबर है 40 प्लस s स्क्वायर के, ठीक है? तो s की वैल्यू मैंने 1.5 पुट की तो मेरे पास 42.25 पाउंड्स आ गई फोर्स। ये फोर्स की वैल्यू वो वैल्यू है जो कि 1.5 फीट पे अप्लाई हो रही है। नाउ अब फोर्स जो है उसका मैंने साइन कॉस कंपोनेंट लूंगा, क्योंकि मुझे फोर्स की का कंपोनेंट लेना है ताकि मैं मल्टीप्लाई कर सकूं उसको किसके साथ? वेलोसिटी के साथ, जो कि मैं पिछले स्टेप में निकाल चुका हूँ। ठीक है, ये समझ में आया? ये स्टेप एफ डॉट वी को मैंने इक्वेशन लिखी है। यस सर। एफ टाइम वी का मतलब, एफ डॉट वी का मतलब है कि एफ की वैल्यू निकाली जब एस इक्वल टू 1.5 है, और वी की वैल्यू आप अभी यहाँ से निकाल चुके हैं पिछले स्टेप से। तो यहाँ पे आपने इसको इस्तेमाल करके रिलेशन को यहाँ से आपने पावर निकाल ली। ऑल गुड? क्लियर है बात? कोई मसला नहीं है जी? कोई मसला है सवाल में? कोई इशू अदर देन द बेसिक रिलेशंस? प्लीज उसको आप रिवाइज कर लेना जी गाइस। सर उसके अलावा कोई मसला नहीं है। कौन सा फॉर्मूला है भाई? ये जो ये वर्क डन, वर्क डन कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे वर्क डन तो कहीं लिखा हुआ है। किधर कह रहे हो आप? इसे समीशन ऑफ वर्क डन जो किया है, ये समीशन ऑफ यू जो किया है 1 - 2 जो है, ठीक ये है। पूरा फॉर्मूला है या हमने वो फोर्सेस को देख के किया है?
यार बच्चे ये फॉर्मूला नहीं होता, ये these are all work done by the forces। मैं हर पॉइंट पे आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि फोर्सेस से जो वर्क डन निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है। पहला टर्म जो है वो अप्लाइड फोर्स है, दूसरी टर्म जो है वो स्प्रिंग फोर्स है, तीसरी टर्म जो है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है। अब वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो ये चीजें कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, दे आर नो फॉर्मूला इन दिस कोर्स। दीज ऑल आर बेसिक जो फिजिकल चीजें उसको आपने किस तरह इक्वेशन में लिखना है, ये वो चीजें। तो प्लीज इसके रिलेशंस को एक दफा देख लो। देखो वर्क डन का फॉर्मूला आपने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा था, ये वही रिलेशन है, कोई चेंज नहीं आई साइंस में। पिछले 7-8 सालों में वर्क डन वैसे ही निकलता है जैसे निकल रहा था। तो सिर्फ फर्क ये है कि आपकी जो मैथ्स है ना वो थोड़ी सी यहाँ पे एडवांस हो रही है, अदरवाइज वही रिलेशंस है। ओके सर। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा अगर मैंने इन स्लाइड में भी उन चीजों को कवर किया, अदरवाइज वो कवर करने वाली चीजें थी कि वर्क डन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज एक दफा रिवाइज कर लो स्लाइड्स को, अदरवाइज आपको मुश्किल होगी, हर पॉइंट पे फंसोगे सर ये कहाँ से आया है। तो हमारे पास इस वक्त सिर्फ है 5 मिनट, तो वी वांट टू कवर अनदर न्यूमेरिकल, सो प्लीज जस्ट और आपको 1 मिनट थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा इस सवाल में। ओके, नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ अ 200 पाउंड क्रेट in 15 सेकेंड if the, प्लीज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, हम ये जल्दी करेंगे क्योंकि हम 2 सवाल कर चुके हैं। Determine the velocity of a 200 pound crate in 15 seconds if the motor operates with an efficiency of 0.8. The power input to the motor is 2.5 horsepower. The coefficient of the kinetic friction between the crate and plane is 0.2. देखो एक क्रेट लगा हुआ है, उस क्रेट के साथ एक मोटर कनेक्ट है, वो मोटर उसे अपनी तरफ खींच रही है क्रेट के, सही है। इसका वेट है 200 पाउंड्स, उसका नॉर्मल रिएक्शन n है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वही 0.2 टाइम्स n है, 0.2 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और ये आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम है। तो यहाँ पे आपके पास जो मोशन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द टुवर्ड्स द मोटर हो रहा है। ठीक है, कोई मसला तो नहीं फिगर में? ऑल गुड? नो सर। यस सर। अच्छा, मोटर में पावर इनपुट गिवन है 0.5 इनपुट के, कितनी पावर आप मोटर को दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे सवाल क्या। ठीक है, सबसे पहले वही क्वेश्चन, हम अलोंग Fy लगाते हैं, समीशन सम करते हैं, n ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, और उसका जो है एक्सेलरेशन जो 0 है, तो जो आपके पास टोटल वेट कितना आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 200। ठीक है, कोई मसला नहीं होना चाहिए इसमें, आई गेस दैट्स प्रीटी सिंपल। ठीक है, नाउ अब अगर मैं अलोंग x एक्सिस लगाता हूँ तो t वो फोर्स है जिससे मोटर उसे खींच रही है, यहाँ देखें आप, ये t उसे, यहाँ पे जो स्ट्रिंग में फोर्स है या रोप में फोर्स है, माइनस 0.2 टाइम्स n, ये क्या चीज है, फ्रिक्शन फोर्स है जो कि इस मोशन को रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, इस t राइट साइड पर है, f लेफ्ट साइड पर है, इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो मास जो है वो 200 अपॉन 32.2, ये क्या लिख दिया आपने, वेट को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से आपके पास t की इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ a। अब इसमें t अननोन है और a अननोन है, लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमारे पास पावर इनपुट गिवन है, किसका, मोटर का पावर इनपुट गिवन है जो कि 2.5 हॉर्स पावर है। इसको कन्वर्ट कर लिया आपने इन टर्म्स ऑफ फीट पाउंड पर सेकंड, ताकि हमारे पास तमाम यूनिट में कंसिस्टेंसी रह जाए। ठीक है, नाउ 2.5 को मल्टीप्लाई किया 550 के साथ, आपको कन्वर्ट हो गया इसमें। नाउ अब पावर आउटपुट कैसे निकालेंगे, बिकॉज एफिशिएंसी बराबर है 0.8 एफिशिएंसी है, पावर इन 1375 है, तो पावर आउटपुट कितना आ गया आपके पास 1100 फीट पाउंड पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है जी गाइस? यस सर। सर वो जो आपने टी बताया था वो एक्सप्लेन कर देंगे, वो टी पॉइंट टी क्या है, मतलब वो मोटर की पावर है या वो टेंशन है इन द स्ट्रिंग? ये मोटर की वो फोर्स है जो स्ट्रिंग की वजह से, देखिए मोटर के साथ लगी हुई है रोप उस क्रेट को खींच रही है ना अपनी तरफ, तो टी जो है वो फोर्स है जो कि इस रोप में डेवलप हो रही है, इस क्रेट को अपनी तरफ खींच रही है। तो टी जो है राइट हैंड साइड पर है, फ्रिक्शन वाली फोर्स देख रहे हैं आप 0.2 इंटू 200, ये उसको रेजिस्ट कर रही है। तो इन दोनों का सम किसके बराबर है, m टाइम्स a के। गॉट इट? तो सर मतलब हम ये कह सकते हैं अगर फ्रिक्शनल फोर्स को टेंशन में ऐड कर दे तो बेसिकली मोटर की पावर है। नहीं, मोटर की पावर एंड फोर्सेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। देखो पावर एक डिफरेंट क्वांटिटी है, क्या पावर और फोर्स के यूनिट बराबर है? नहीं, यू कैन नॉट ऐड पावर एंड फोर्स, राइट? हम अभी से ओके गॉट इट, मतलब मोटर की बेसिकली फोर्स, एग्जैक्टली मोटर जितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है उस क्रेट को खींचने के लिए अपनी तरफ,
सही सर, समझ आ गई जी सर। सो हमने फोर्सेस को सम किया था, मैं फिर बता देता हूँ। मैंने अलोंग y एक्सिस सम किया फोर्सेस को, n ऊपर की तरफ लग रहा है, वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, n इक्वल्स टू m टाइम्स 0, राइट। m टाइम्स 0 में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज मास टाइम एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस 0 है। अब हमने किसी ने सवाल किया था कि ये t की वैल्यू कहाँ से आई है, तो t बेसिकली क्या है, t अभी पास वो फोर्स है जो मशीन लगा रही है उस बॉक्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। 0.2 टाइम्स 200 बेसिकली मैं फिर बता रहा हूँ भाई, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स जो कि क्रेट और जमीन के दरमियान लग रही है। 0.2 म्यू है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, 200 उसका रिएक्शन है, 200 जो आपने पिछले स्टेप में निकाला है, एंड 200/32 मास है, एक एक्सेलरेशन है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है, कोई मसला यहाँ तक? सर मोटर की फोर्स उसको टेंशन कह सकते हैं क्योंकि रोप फोर्स लग रही है उस पे। एग्जैक्टली वही तो लिखी है टी। सही है। टी लिखी है। ये सर ये पावर वाला जो फॉर्मूला है टीवी, ये फोर्स इनटू वेलोसिटी वाला है ना? जी 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 सही, थैंक। अच्छा, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने पहले n निकाला, फिर हमने एक रिलेशन निकाला जिसमें t मौजूद है। अब t टाइम t में p अननोन है, a अननोन है। अब हम आगे चलते हैं। वी हैव पावर, जो पावर इनपुट टू द मोटर है। अब देखो मोटर को पावर इनपुट कैसे मिल रही है, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी या किसी अदर कोई और सोर्स है, हमें नहीं पता, फाइन। बट जो पावर आउटपुट है हमें उससे कंसर्न है। पहले हमने 2.5 हॉर्स पावर को कन्वर्ट कर लिया किसमें, पाउंड्स फीट पर सेकंड में, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.8 के साथ। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास पावर आउटपुट आ गई। ये क्लियर है बात, कोई मसला? नो सर। नो सर। ओके ग्रेट। पावर आउटपुट खुद क्या होती है, फोर्स टाइम वेलोसिटी। फोर्स कौन सी लग रही है, इसको हम टी कह रहे हैं, जो कि मोटर रोप के जरिए खींच रही है। फोर्स टाइम वेलोसिटी, वो हमने एक और इक्वेशन बना ली, इक्वेशन नंबर 2 व्हिच इज 1100, जो कि पावर निकाली थी हमने, इक्वल्स टू टेंशन इन द रोप, इसको हम फोर्स कह लो, टाइम्स द वेलोसिटी। तो अब हमारे पास अब और अननोन आ गया, टीवी भी अननोन है हमारे पास। यहाँ पे टी अननोन है, यहाँ पे ए अननोन है, यहाँ पे वी अननोन है। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और दो इक्वेशन है, 3 अननोन है। नाउ वी हैव अनदर, वी वांट अनदर इक्वेशन। अब हमारे पास जो इक्वेशन होती है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, वो हमारे पास इक्वेशन हमें पता है, ठीक है। वी एफ हमें नहीं पता, वी नॉट क्या मतलब कि क्रेट इनिशियली रुका हुआ है, इनिशियली क्रेट जो है स्टॉप रेस्ट में, एक्सेलरेशन नहीं पता, और टाइम कितना है 15 सेकंड। आपने ये कहा था कि 15 सेकंड में हमें पावर निकालनी है। तो हमारे पास एक और इक्वेशन क्या आ गई, वेलोसिटी इक्वल्स टू 15 टाइम्स ए। ये क्लियर है? जी प्लीज अपने माइक म्यूट कर दीजिएगा। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है, क्लियर। ये चीज क्लियर हुई? ओके गॉट इट, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, हमारे पास इक्वेशंस हैं 3 या 4 एंड वी हैव मल्टीपल वेरिएबल्स, सो वी कैन प्ले विद देम, राइट। अगर मैं इक्वेशन नंबर, दिस इक्वेशन व्हिच इज v इक्वल्स टू 15a, और इसको इस्तेमाल करता हूँ 1100 tv को, तो यहाँ से मैं v और v को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है? सर एक मिनट सर, ये ऊपर पी इन वाला बता दें, ये 2.5 HP को मल्टीप्लाई करा, ये समझ नहीं आया ऊपर वाला। हाँ ये 2.5 जो है वो हॉर्स पावर है, इसको मैंने सिर्फ कन्वर्ट किया है किसमें, फीट पाउंड पर सेकंड में। तो मैं अभी कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई खास बात नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। दिस इज जस्ट, आई एम जस्ट कन्वर्टिंग इट टू द इंपीरियल यूनिट्स। ये हॉर्स पावर यूनिट्स में से है ना, सिर्फ कन्वर्जन है। सर इसके ऊपर वाला एक स्टेप बता दें, वो जो 200/32.2 वाला है सर, ये तो वर्टिकल फोर्स है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो नहीं है। फिर हमने जब समेशन ऑफ एफ एक्स कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं, तो फिर हमने वर्टिकल फोर्स की लगाई। कहाँ है हॉरिजॉन्टल, कौन सी वर्टिकल फोर्स है? वर्टिकल फोर्स कौन सी है सर? ये बच्चे? तो वेट की फोर्स है। कहाँ वेट की फोर्स जो है सर, कहाँ है सर? आप पीछे वाली स्लाइड पे जाएं तो देखें, वर्टिकली डाउनवर्ड है वो। तो 28 पाउंड। यार वो वेट भी है, और वो इत्तेफाक से जब आपने इसको यहाँ पे लगाया ना, आपने जब एफ आई लगाई, तो एन की वैल्यू भी वही आ रही है ना इत्तेफाक से यार। अच्छा अच्छा, ओके सही ओके। है, सही है। तो भाई अब आपकी एक ब्लेड से एक बॉक्स रखा हुआ है जमीन पर, उस पर उसका जितना वेट है उतनी ही तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी उसकी, ठीक है बच्चे? क्लियर हुई? यस सर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने v निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये वाली इक्वेशन देख रहे हो। अगर मैं इसको जस्ट लेट मी जस्ट शो यू, सॉरी, ये वाली
जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। ये वाली इक्वेशन देख रहे हो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, अगर मैं इन दोनों को इस्तेमाल करता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें से v को एलिमिनेट कर सकता हूं। फिर वही बात, यस सर। सिंपल सी बात है ना यार, मतलब v को जो 15 है और यहाँ से मैं v को इसके लिए सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगी, इक्वेशन जो आएगी उसमें क्या होगी, t होगा और a होगा। बात सुन भाई? यस सर। भाई किसे नहीं आई? नहीं आई? आ गई सर। आ गई सर। सर आई, बस एक बात समझ नहीं आई, 1100 इज इक्वल टू टीवी कैसे हुआ सर? f डॉट v है सर, क्या है सर? v इज इक्वल टू f डॉट v वाला है। ये टी फोर्स है। बच्चे ये फोर्स है ना? फोर्स है ना यार, तो फोर्स को मैं टी लिख देता हूँ गलती से यार, आप मान जाओ ना। अच्छा ठीक 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 ना, नहीं मैं सर हम ईमान ले आए सर, मगर देखो ना यार, ये लिखी टी, टेंशन बोल देते हैं इसको। तो मैं टी कह देता हूँ, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, यहाँ मैंने इसको टी से रिप्रेजेंट किया है। पीछे कहाँ चला, सॉरी, पिछली क्वेश्चन में ठीक समझ आ गया। तो टी लिखूं एफ लिखूं यार, अब ये तो कम से कम यू शुड एक्चुअली गिव मी सम बेनिफिट, ठीक है। तो मैं टी जो है वो फोर्स है बेसिकली, तो हमने क्या किया, इस रिलेशन को इस्तेमाल किया और हमने क्या किया, वी को एलिमिनेट कर दिया। नाउ वी हैव इक्वेशन जिसमें टी और वी मौजूद है, ये समझ आया, टी और ए मौजूद है, ठीक होगी बात? जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। यस सर। ओके ग्रेट, जस्ट अ मिनट, मैं मिटा दूं पहले। रास्ता साफ है सर। गुड हो गया, ठीक है, सेट है। ये कौन कौन है इसमें, मौसूबा भी ज्वाइन कर रहे हैं। एनीवेज, सो वी हैव t equals to 73.33 upon a। आई गेस यहाँ तक हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया, राइट? अब क्या करेंगे हम, अगर आपसे मैं पूछूं हम क्या करें, हाँ, ये जो t equals to a वाली इक्वेशन है, इसको अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दूं, ये देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1, इसको और मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन दोनों को आपस में, क्या होगा बोलो? ए निकल जाएगा। इस t को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 73.33 से, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, होल इक्वेशन एक ही फॉर्म में आ जाएगी। एग्जैक्टली। तो हमारे पास वेरिएबल क्या हो गया, एक वेरिएबल आ गया, यहाँ से a आ गया। गुड, यस सर। ठीक हो गया ना? एक्सेलरेशन निकल गई आपके पास। अब हमने निकालना क्या था, बेसिकली हमने निकालनी थी वेलोसिटी, सवाल में ही था ना, वेलोसिटी निकालनी थी ना भाई। जस्ट अ मिनट, मैं सिखा रहा हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। कहाँ गया, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द 200 पाउंड क्रेट, ठीक है, इन 15 सेकंड्स। ए आ गया, ए को यहाँ पुट कर दिया आपने इस इक्वेशन में, जो 15 ए लिखी हुई है, तो आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ऑल गुड? यस सर। अब क्या मसला है इस सवाल में या पिछले किसी सवाल में, जस्ट यू कैन आस्क मी राइट नाउ, ताकि हमारा टाइम बचे, हम अगले क्लास में और टाइम जाया ना करें। सर ये 0.2 को आपने 200 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? कौन सा सर? ये एक्स की डायरेक्शन में फोर्सेस ली थी हमने यार, मेरा ख्याल है ये मैं 25 बता रहा हूँ भाई। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, मुझे बताओ, फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? एफ फ्रिक्शन फोर्स इज बेसिकली इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन ओमेगा आर म्यू। एन जो होती है वो वर्टिकल लगती है, बट जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं म्यू के साथ, तो इट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। एन ये लिखा हुआ है, एन को जब मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगी। तो अगर आप देखो, तो ये सर समझ गया बस, काफी। तो भाई ये देखो ना, टी जो है वो फोर्स है जिससे वो खींच रहा है, और ये वो फोर्स है जो फ्रिक्शन फोर्स है जिससे वो उसको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये तो अब हर सवाल में फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं ना हम यार, हर सवाल में फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहे हैं। आप अभी तक वहीं फंसे हो कि सर वो म्यू कहाँ से आता है, ये म्यू क्या चीज है? सर अगर पिछले चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है वो हम आपको ईमेल पे सेंड कर दें तो आप मतलब समझा देता। हाँ श्योर नो प्रॉब्लम। मुझे अगर आप उसमें अगर आपके पास कोई सवालात हैं, मैंने असाइनमेंट का सूचन तो डाल दिया था, आपके पास अगर सवालात हैं, हमारे पास हेल्प सेशन होगा, वी कैन, अगर तो मुझे वहाँ जो एक काम करो, जो भी आपके पास आप कंपाइल कर लो सवालात,
मैं उन सवालात को फिर एड्रेस कर दूंगा इंशाल्लाह। सर ईमेल पे कर देंगे सर, क्योंकि हेल्प सेशन है ना सर, वो जरा असल में जी जी जी, सवालात आप मुझे, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, वही अर्ज कर रहा हूँ कि आप मुझे ईमेल कर दो सवालात की लिस्ट, ठीक है, जो आपने डिस्कस करने हैं, फिर हम उन सवालात को बारी बारी डिस्कस कर लेंगे हेल्प सेशन में। ऑलराइट, ओके सर। सर वैसे सॉल्यूशन भी सेंड कर सकते हैं मतलब मैं कर देता हूँ, और बोले रिप्लाई में। थैंक यू सर। ठीक है, मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। और आप लोगों का क्विज जो है ना वो कल या परसों होगा इंशाल्लाह। मैं एक काम पड़ गया, मैं होपफुली शायद कल हो जाए, मैं आज अगर अपलोड कर दूंगा, आज नहीं तो कल, मतलब परसों डेफिनेटली। अदरवाइज आज आप लोगों का शायद असाइनमेंट नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है, असाइनमेंट नंबर 2 जो है मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह आज ही। टाइमिंग बता दें ताकि सर आप बहुत बिजी हैं, आपका शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप बहुत बिजी लोग हैं ना आप, मतलब तो मैं आपको बता दूं। सर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी एक रिक्वेस्ट है सर, सिर्फ ये अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट थोड़ा सा कर लें सर। फरमाएं। सर हमारा कल ना मॉम्स का क्विज है, तो आप परसों ले लें सर प्लीज। अच्छा यस सर, परसों आप ले लें, क्योंकि कल भी हमारा भी क्विज है सर। बात सुनो, ठीक है, ठीक है, हम परसों क्विज ले लेंगे, बट असाइनमेंट मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो असाइनमेंट की डेडलाइन जो होगी वो आज के हिसाब से ही होगी, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 2 और क्विज जो है आपका बुध को होगा, ठीक है। ऑल गुड। कोई और सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो हम डिस्कस करें, अदरवाइज मेरा प्लान तो आगे जाने का था, बट आई एम नॉट इन द मूड, आप काफी स्लो गए हो। एनीवेज, तो हम यहाँ खत्म करते हैं क्लास को। जो मोइन आप बता रहे थे, कह रहे थे, आप मुझे जो भी सवालात हैं मुझे ईमेल कर दो प्लीज, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, मैं उसको देख लेता हूँ और फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको हम डिस्कस कर लें। बाकी अगर कोई सवाल क्लास में मसला हो तो अभी पूछ लो यहाँ पे। थैंक यू कि भाई आपने थोड़ी सी इंटरेक्टिव क्लास हुई है, आपने सवाल किए हैं, अदरवाइज इट्स ऑल राइट, ठीक है, हम खत्म कर रहे हैं सेशन को। थैंक यू वेरी मच। कोई अगर सवाल नहीं तो फिर हम एंड कर देते हैं, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।